जिस चक्कर में शायद पूरी रात नींद नहीं पड़ी है, हल्का फुल्का ही सो पाया। तो पहले कुछ खा लेता हूँ, बाकी सब होने वाले हैं। थोड़ी देर और बैठते हैं। बैठा बाबू रहा, सर्दी बहुत है। काहे तो फिर आए काहे को थे। उठो उठो और यार थोड़ा और चलो जल्दी। चल वे उठ जा, कुंडी लगा लो सही, हमारे तुमको जन्नत दिखाती। तो गुड मॉर्निंग अगेन भाई लोग। रात तो कट गई बट नींद किसी को नहीं भाई, नींद आई। हाँ मतलब भाई सस्पेंस में नहीं आई। ये देखो शक्ल की नींद आई। ये सही है भाई, तवेले में भी सुला दो, साढ़ा सो जाता। वैसे तवेला नहीं था यार, रूम देखोगे मस्त था, बट वो ये है ना सुकून जो होता है ना एक अपनी अलग ही, अपने ही घर पे आता है साला। कहीं भी चले जाओ, चाहे वाली मखमल के गद्दा मिल जाए, ये तो है जो मज़ा भाई अपनी खरकटी खटिया पे है ना, कहीं नहीं मिलता है। चलो खरकटी खटिया कल मिलेगी, फिर सोएंगे। तो दोस्तों अब बज चुके हैं सुबह के 6 और हम लोग आए हुए आगरा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। निकलते हैं ताजमहल की तरफ, देखते हैं मॉर्निंग का उसका व्यू। चलिए बने रहिए ब्लॉग में एंड तक दोस्तों। तो भाई लोग अब हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं, तो अब बाहर से पकड़ रहे हैं ऑटो। यहाँ दादूपुरा जो लोकेशन है जहाँ हमें इसको जाके फ़ोटो शूट करना है, तो हम दादूपुरा के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से जो ऑटो मिला है वो हमें 120 का पड़ा है, 130 का, 150 बता रहा था वैसे। चलिए चलते हैं। तो भाई लोग हम आप पहुँचे हैं ताजमहल की तरफ, बट हमें ताजमहल तो देखना नहीं है। वो रहा देखो ताजमहल दिखा देता हूँ फिर भी एक लोग पे दिख रहा है सामने। हम लोग जा रहे हैं कहीं और। हमारे अमित भाई ने देखी है लोकेशन, अब भाई ढूंढ रहे हैं जंगलों में, बीहड़ में। भाई ताजमहल घूमने आए थे, बैरगिल नहीं बनने आए थे। हैं इधर 100 में से 2-3 लोग। चलो चलते हैं यार। मौसम वैसे तो ठंड थी, सवेरे ऑटो एकदम ठंड लगी थी, अब नहीं। उल्टी खोपड़ी का हो गया, आ जाएगा। चलो लोकेशन में चलते हैं। ये देख रास्ता यही होगा, ये जो तलवर लगी नहीं है। तो भाइयों आज हम ताजमहल की जगह आज हम बनेंगे बैरगिल, और हम बेहड़ों में रास्ता ढूंढ रहे हैं। बैरगिल की टेक्निक अपना के, बैरगिल की टेक्निक थी भाई, अगर आप कहीं खो जाओ ना तो हमेशा नदी का किनारा पकड़ो, उसके किनारे किनारे चलते जाओ, कहीं ना कहीं बस्ती मिलेगी। तो हम भी उन्हीं के कहे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और एक फिलहाल तो किनारा ढूंढ रहे हैं। बोल तो रहता आदो की है। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग आ चुके हैं गलत लोकेशन में। एक्चुअल में हमें जाना था, ये नदी दिख रही है, एक्चुअल में नदी है जिसकी बाउंड्री दिख रही है ऊंची सी 20-22 फीट की, इसके पीछे जाना था। अब थोड़ा वापस जाना पड़ रहा है। नाला है वो। अबे नदी नाला जो भी है तो कुछ भी हो, बाउंड्री दिख रही है मुझे 12 फीट की, 15-17 फीट की दिख रही है। इसके उस साइड जाना था हमें, और एंड तक हम पहुँच जाए तो आगे जो रास्ता था वो नदी में मिल रहा था, और उस तरफ जाने का रास्ता नहीं था। अब जाना पड़ रहा है वापस। तो टांग पकड़ के लेके जाएंगे। तो कहाँ में पहुँचा? मतलब ठीक है। तो भाई लोग हम लोगों ने पकड़ा था गलत रास्ता, अब वापस आ चुके हैं सही रास्ते में। सही जब तक नहीं कहेंगे जब तक पहुँच नहीं जाते, बिकॉज क्या पता फिर से कांड हो गया, क्योंकि हम लोग एंड पॉइंट पे जाके बट नदी के साइड थे। 200 रुपये फिक्स है आपके? कितने कितने बताए? 150 200? 100 रुपये ले लो, 100 रुपये ले लो। 150 है तो पैसे सबसे लेते हो कि हम ही से ले रहे हो? ये बताओ लगा जी हैं, बताओ लगा दे। नहीं पूछ रहे हैं तो ऐसे नॉर्मल लोकेशन तो हमने देखी भी नहीं है क्या है। फोटो आपके सामने तो करेंगे अंकल ये कैमरा ये रखा बैग के अंदर रखा है। ये तो कैमरा वैसे ही है हमारा, इसे शूट करना भी नहीं है। एक बार देख लेते, आप नहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। और चल लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है
तो भाइयों फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जिसका हम लोग इतनी देर से कर रहे थे वेट। और भाई यहाँ का जो व्यू है ना भाई, बेस्ट व्यू है। यहाँ के आसपास को दिखा दो, देखो ये ताजमहल के तीनों पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ताजमहल और साथ में आसपास ही क्या क्या बनी, कौन कौन सी इमारतें हैं भाई? एक तो इनकी मस्जिद है हाँ। और एक है तुम्हारा मेन मूवमेंट। भाई बहुत प्यारी लोकेशन लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। बट यहाँ जो है आना अलाउड नहीं है, पहले था तो यहाँ पुलिस वगैरह वालों ने बंद कर दिया है। साथ में ये जो यहाँ मतलब यहाँ केयर टेकर वगैरह कुछ होते हैं, उसने हमसे थोड़े पैसे वगैरह भी चार्ज किए हैं। ऐसे ही वो भी अंदर टेबल मांग तो 200 रहा था, हम 150 पे आ गए, फिर हमने 100 रुपये पकड़ा के काम चला लिया। वो देखो सामने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, क्यों नहीं बोले, पता तुम चाहिए भाई। अगर आप कहीं घूमने निकलते हो ना और आपको कोई देख लेता है तो कोई भी बंदा काटने से नहीं सोचता है कि भाई काटे ना जाए, उसको जहाँ मौका मिलेगा आपको काट लेगा। तो भाई बच के रहना पड़ेगा अगर आप कहीं घूमने निकलते हो ना। हाँ तो भाइयों फ़िलहाल हम जिस लोकेशन पर रुक के पिक वगैरह ले रहे हैं यहाँ, भाई यहाँ की लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर देखा जाए बेसिकली ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ से मिलेगा आपको। इसके आपको ब्रोच वगैरह हैं साइड में मिलेंगे, और हमारे में तो भाई देखो भाई फुल मतलब इन्जॉय कर रहे हैं भाई, मतलब कैमरा वगैरह सब लगा रखे, दूरबीन द्वारा वगैरह सब भाई। 100 रुपये में पूरे भाई। वो सो रहा था सवेरे 5 बजे, उठता नहीं ना भाई। यहाँ बैठे बैठे अब याद आ गई चाय समोसे की, दिले तमन ना अगर यहाँ चाय समोसे मिल जाए ना भाई इस लोकेशन पे तो मज़ा आ जाए। बट यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलने वाला है, थोड़ी देर और रखते हैं, कुछ वीडियो वगैरह शूट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। उसके बाद कहाँ चलेंगे भाई? हाँ इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद चलेंगे ताजमहल के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, अब निकल रहे हैं भाई। यहाँ हर चीज़ पसंद आई, बट एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो है यमुना की गंदगी। भाई ये बेसिकली एक फैक्ट है, हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म इन चीज़ों को पूछते हैं, बट फिर भी इनकी साफ़ सफाई का ना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर जितना पॉसिबल हो ना अपने आसपास के नियर बाई के एनवायरनमेंट को क्लीन रहो। तो भाई ये खूबसूरती ना हम लोग ही खोते जा रहे हैं अपनी ही चॉइस से, हम जानबूझ के इन चीज़ों को खो रहे हैं। अगर हम चाहें तो इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। बट ये देख रहे हो नदी से जस्ट साइड में ही मिला हुआ नाला है, ठीक है, उसका सारा पानी ये यमुना में ही आ रहा है। तो भाई इस गंदगी के कारण भी हम लोग ही हैं। अगर हम चाहें तो इन चीज़ों को रोक सकते हैं, बट ऐसा नहीं करते हैं, क्या बताया जाए। चलो दोस्तों जितना आपके हाथ में हो आप करिए, नहीं है बाकी तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया, अब थोड़ा निकलते हैं ताजमहल की तरफ, वहाँ भी थोड़ा विज़िट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाएंगे। चलें सरकार? तो दोस्तों यहाँ का कार्यक्रम भी करते हैं समाप्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, बिकॉज यहाँ में हो गया काफ़ी ज़्यादा टाइम, और भी लोकेशन कवर करनी है फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा धूप में फिर ताजमहल वगैरह की भी पिक नहीं आती है, क्योंकि आपको तो पता ही हो इतना इतना वाइट है कि मॉर्निंग में वो एक्चुअली में वाइट क्लियरली दिखता नहीं है। तो थोड़ा चल रहे हैं, बाकी भी एक आधी पिक लेते हैं, थोड़े शूट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। कहाँ चलेंगे? घर चलेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं, बट फिलहाल तो ताजमहल जाना इंपॉर्टेंट है, वहाँ चलते हैं। तो चलिए अब प्रस्थान करते हैं ताजमहल की तरफ। काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया और काफ़ी अच्छे मोमेंट थे, काफ़ी अच्छे नज़ारे भी थे। चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे, ताजमहल अभी बाकी है। तो भाई हम लोग ताजमहल जाने से पहले सोच रहे हैं कुछ खाना पीना कर लें, उससे पहले नाश्ता पानी करने के लिए हम लोग आ बैठे। उन्होंने पकड़ लिया एक पेटी, तो अपन ने लाए हुए आलू के पराठे करके रखे हुए, उन्हीं को खाएंगे। तो दोस्तों हमारा नाश्ता पानी हो गया और हमारे अपनी भैया का थोड़ा पेट हो गया गड़बड़, तो इनका थोड़ा सोडा वोडा पिला दिया गया। भैया तो पहली ट्रिप में हाल ही अगर शुगर मनो भाई, पहाड़ों पर नहीं गिने, रास्ते में भाई लटके ही रहते गाड़ी के पीछे, बच गए भाई, पहाड़ों पर नहीं गए, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी। चलो इनके लिए थोड़ा पेट वेट का जुगाड़ करते हैं, दवाई लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अंदर भी आगरा भी देखना, ताजमहल भी देखना है ना, और पंची पेठा भी लेना भाई को हमारे। हाँ यार, पंची पेठा तो मतलब एक परंपरा है यहाँ की, आएँ और पंची पेठा तो ज़रूर। तो चलो पंची पेठा भी ढूंढते हैं। तो भाई हम लोग विनीत भाई के लिए दवाई ढूंढते ढूंढते काफ़ी अंदर आ चुके हैं। पूरा दिन वहीं काटा उसने। विनीत भैया अब डरना मत, भाई दवाई लेके आ रहा है, अब तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, पैमाना छलकने से बच जाएगा। भाई बेचारा बड़ा परेशान है, शकल देख रहे बेचारे की, बेचारे ने इतने मतलब फ़ोटो शूट किए ना, किसी में इतने स्माइल नहीं आई दर्द की वजह से। चलो दवाई तो भाई दवाई तो मिल गई है, और भाई के पैमाना छलकने से बच चुका है, वरना रास्ते में कचरा हो जाता। भाई शकल छुपा रहा है, शकल के छुपानी भाई, इट्स अ नेचुरल कॉल, नेचर कॉल, नेचर कॉल, इट्स अ नेचुरल। टेक्निकली ब्रेक फेल हो चुके हैं ये भैया इंजन में दिक्कत आ जाती है कुछ बीच में।
कार्बोरेटर में कचरा आ गया, जरा फूक मारोगे तो कचरा बाहर आ जाएगा। तो भाई चलो ताजमहल चलते हैं, बहुत देर होगी।